आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डाउट्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमारे दो पार्ट हैं, ए एंड बी। और फर्स्ट क्वेश्चन का भी जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसके भी दो पार्ट और हैं। पहले पार्ट में हमारा कह रहा है कि अगर हम मान लें कि अर्थ जो है हमारा वो स्फेयर है विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो हमको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दो पॉइंट्स पे। पहला 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ और सेकंड में कह रहा है 1600 किलोमीटर बिलो द अर्थ। अब इस क्वेश्चन के जो सेकंड पार्ट में कह रहा है वो कह रहा है कि हमको रेट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है अबव एंड बिलो द अर्थ्स सरफेस। रेडियस ऑफ अर्थ हमको गिवन है, स्मॉल जी की वैल्यू गिवन है। अब हम दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला अगर हम सिर्फ बात करें अबव द अर्थ की, अबव द अर्थ सरफेस की, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जी डैश की वैल्यू होती है किसी पॉइंट पे अबव द अर्थ सरफेस, वो जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर होती है। आर जहाँ हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से हम नीचे आर को कॉमन ले लें तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से जो जी डैश की वैल्यू आएगी जी एम बाई आर स्क्वायर को हम स्मॉल जी भी लिख सकते हैं, ये बाई हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो ये 9.8 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 1 प्लस, ये रेशियो है तो हम सिंपल वैल्यूज पुट कर सकते हैं किलोमीटर में ही, वो तो कट के हमारा सेम ही होना है, इसका होल स्क्वायर। तो ये 1/4 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो 9.8 इंटू ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन अपॉन नीचे आ जाएगा 5। तो जी की वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट करके आती है वो आती है 6.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा पहले पार्ट का आंसर। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम दूसरे पार्ट का भी एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसमें जी डैश हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर था। अगर हम डी जी डैश अपॉन डी आर निकालें यहाँ से तो ये -2 जी एम बाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो हमारा आर है स्मॉल आर, उसको हम कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच लिख सकते हैं, हाइट ऑफ दैट पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस। अब यहाँ से अगर हम डी आर लिखने तो ये हमारा आर कांस्टेंट होता है तो ये तो जीरो हो जाएगा और ये डी एच के बराबर आ जाएगा। तो हम सिंपली डी आर को डी एच से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से एक और आंसर मिल गया कि डी जी बाई डी एच जो होगा ये हमारा -2 GM भाई आर को हम कैपिटल आर प्लस एच का होल क्यूब भी लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। अब m तो हमको गिवन नहीं है, लेकिन m को हम सिंपल डेंसिटी कांस्टेंट मानी गई है, तो डेंसिटी इंटू हमारा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम डेंसिटी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और निकाल सकते हैं अपना आंसर। बट इसका आंसर नहीं, इसका सिर्फ एक्सप्रेशन फाइंड करना था, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब अगर हम बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ के बात करें तो हम जानते हैं कि जो हमारा बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ के वेरिएशन होता है वो जी इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डेप्थ बाई हमारा आर के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें, पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर निकाल लेते हैं, तो ये जी इंटू हो जाएगा 1 माइनस 1600 अपॉन 6400, तो ये कट के हमारा 1/4 हो जाएगा। यहाँ से जो आएगा हमारा हो जाएगा 9.8 इंटू 3/4 के। तो ये जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके आती है, ये हमारा अलग कर देते हैं थोड़ा। तो यहाँ से जी डैश की जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करके, ये हमारी बराबर आ जाती है 7.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। अब अगर हम ये फार्मूला देखें तो इसको हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो डी जी डैश अपॉन डी एच, अगर हम डी इसको अगर हम एक्स
एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम डी जी डैश बाई डी एक्स लिखें तो ये हमारा पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये आ जाएगा जी इंटू एक्स अपॉन आर के बराबर, जहाँ एक्स इसकी डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से। तो ये हमको मिल गया। अब अगर हमको ये जी को वैल्यू में चेंज करना है तो हम यहाँ से इसको डी जी डैश अपॉन, वैसे जी की वैल्यू हमको पता रहती है तो वहाँ से भी हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं इसको, बट अगर जी एम के फॉर्म में चेंज करना है तो ये जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ आर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और सॉरी ये माइनस में भी होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा टर्म था वो माइनस में था, तो ये माइनस में भी आएगा। अब m की वैल्यू हम फिर से उसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। m इज इक्वल टू हम रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक हिसाब से ये रेडियस पे डिपेंड भी नहीं करेगा। टी जे एस इज इक्वल टू एक्स, आर क्यूब से हमारा कैंसिल हो जाएगा, -4/3 पाई जी रो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।